उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फीले तूफान के कारण हुई एक दर्दनाक हादसे में कानपुर देहात के दो सगे भाई आलोक यादव और चंद्रभान यादव भी शिकार हो गए। चंद्रभान गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि आलोक यादव इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। आपको बता दें कि 3 महीने पहले आलोक अपने भाई के कहने पर उत्तराखंड गए थे और दोनों एक निजी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे। तूफानी बर्फ की चादर में सभी मजदूरों को लपेट लिया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शवों को बाहर निकाला। इस हादसे की सूचना के बाद अब अकबरपुर तहसील के एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं है, जबकि ये क्षेत्र उनके जिम्मे था। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। आलोक आपको कौन लगता है? चाचा है हमारे। चाचा है। कैसे पता चला कि ये हादसा हो गया? हादसा क्या, इनका फ़ोन बंद जा रहा था, इस वजह से पता चला कि फ़ोन करते रहे, तो फ़ोन ट्राई करते रहे, नहीं लगा फ़ोन, तब लगा कि कोई हादसा हुआ है। फिर जानकारी इधर उधर से की गई, दोस्तों से कहीं से, फिर जानकारी हुई, लेकिन क्लियर जानकारी कल हो पाई है। तब ये लोग निकले यहाँ से। क्या पता चला? पता चला कि मतलब ये भी उस हादसे में थे, दब गए हैं, इस वजह से जानकारी मिली। फिर हेल्पलाइन नंबर से पता किया गया, लेकिन आलोक की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कहाँ पर काम कर रहे थे आलोक? ये चमोली के माड़ा गांव पे। अच्छा। अब उनका शव यहाँ लाने के लिए क्या तैयारी हो रही है? तैयारी क्या, यहाँ से परिजन गए हैं, परिवार के लोग गए हैं, वही लेके आएंगे। कोई सहायता किसी प्रकार की प्रशासनिक या किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं। मांग किसी प्रकार की? ना नहीं, आप लोगों की कोई मांग है? लेकिन कोई आया नहीं तो मांगे किससे? कोई भी नहीं आया ना यहाँ पे। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आना चाहिए ना किसी को। क्या नाम है आपका? प्रेमा। क्या हादसा हुआ है आपके परिवार में? मेरे वो वहाँ पे दो भैया जो काम करते थे, गाड़ियाँ चलाते थे, उनकी एक की तो मौत हो गई। जो किस तरीके से हादसा हुआ? इस तरीके से हुआ है, वहाँ पर ग्रेजर कट जाने के कारण उनकी उसी के अंदर बड़े वाले भैया तो उसी में फंसे रहे, वो बाहर निकल गए, तो उनकी ऐसे हादसा हो गई। उनकी कब सूचना मिली थी आपको? सूचना तो मुझको 28 तारीख को मिली थी। तो उनका शव लाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न जाने की न आने की। कैसे अब आप लोग? अभी मेरे पापा गाड़ी करके लेके गए हैं, उसी से ऋषिकेश मिट्टी मिल गई है वहीं पे, तो वहीं पहुँचे, वहीं से आएगी। यहाँ जिले से कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई प्रशासन, कोई जिला अधिकारी से कोई नहीं आया। क्या नाम है? राघवेंद्र कुमार। आलोक क्या कौन है? भाई है आलोक का। आप भाई हैं? हाँ, ये हादसा जब हुआ है तो कैसे जानकारी मिली थी आप लोगों को? मुझे जानकारी न्यूज़ के थ्रू से मिली थी। जब मैंने न्यूज़ में देखा कि वहाँ पे हादसा हुआ है तो हम लोगों ने कॉल किया, तो लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तो और वहाँ के प्रशासन से भी जानकारी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानकारी नहीं हो पा रही थी। कल बड़ी मुश्किल से बात हो पाई। वहाँ के लोगों ने बताया कि उनकी डेथ हो गई और जो बड़े भाई थे उसका वो वहाँ पे सही सलामत थोड़े हैं। हाँ, और वहाँ ना तो कोई उत्तराखंड की सरकार कोई एक्शन ले रही है और ना तो यूपी सरकार कोई एक्शन लिया है। किसी प्रकार की कोई राहत की बात हुई? कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं। ना तो सरकार बात कर रही है, ना तो प्रशासन बात कर रहा है। जिले स्तर से कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। नहीं आया। क्या चाहते क्या हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर वो सरकार के लिए काम कर रहा था तो सरकार को कुछ तो मुआवजा देना चाहिए उसके लिए। उसके पर हम लोग ये कैसे रहेंगे? जिनके लिए वो काम कर रहा है वही लोग नहीं आ रहे हैं सामने।